बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा एआई का वीक 5 और इस वीक में जो हम लैब वर्क कवर करेंगे उसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। लास्ट वीक जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें डिक्शनरीज थे। डिक्शनरीज को हमने क्रिएट करने का तरीका देखा था, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका देखा था। दैन फिर हमने एलिमेंट्स ऐड कराए थे, एलिमेंट्स रिमूव कराए थे और डिक्शनरीज के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक इफ एल्स से रेलिवेंट है। स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, और इसका जो पाइथन में सिंटैक्स है वो इस तरह से है। इफ़ का कीवर्ड यूज़ होता है और फिर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो होती है हमारी वो आती है। देन फिर कॉलन आते हैं और जब कॉलन के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा कोड इंडेंट हुआ हुआ आता है। पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि ये पोर्शन जो इंडेंट हुआ है ये इस बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इफ़ की जो हमारी इफ़ वाली जो लाइन है, इफ़ देन टेस्ट एक्सप्रेशन और कॉलन के बाद जो पोर्शन इंडेंट हुआ होगा वो इस इफ़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन आती है। ये यहाँ से हमारा कोड जो इंटर होते हैं कोड में टेस्ट एक्सप्रेशन आती है। अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ इफ़ होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे हम लोग मूव कर जाते हैं। तो ये इफ़ के का सिंटैक्स हमने देखा और उसका फ्लो देखा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जी, तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेते हैं और उस पर कंडीशन लगा कर चेक करते हैं कि अगर तो वो नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो वो हमें एक मैसेज प्रिंट करा दे कि नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, और अगर लेस दैन ज़ीरो है तो हमें नेगेटिव नंबर का एक मैसेज शो हो जाए। तो इसका कोड लिखते हैं। हम लिखते हैं नम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर। यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट ले ली और जो हमारी इनपुट आएगी वो नम के अंदर हम लोग स्टोर करा रहे हैं। दैन फिर हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है। इफ़ नम ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। ये देखें, जब हमने कॉलन के बाद इंटर प्रेस किया तो ये पोर्शन इंडेंट हुआ हुआ आ गया। मतलब ये अब जो भी हम कोड लिखेंगे जो इंडेंट हुआ होगा वो इस इफ़ की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमें मैसेज प्रिंट हो जाए, प्रिंट you entered positive number।
अब हम इस बॉडी से बाहर जाना चाहते हैं, हमारी जो इफ की बॉडी थी हम इतने ही रखना चाहते हैं। देन सेकेंड इंटर प्रेस करेंगे, बैकवर्ड स्पेस हमने प्रेस की, तो ये अब हम लोग इफ की बॉडी के से बाहर आ गए हैं। अब सेकेंड इफ हम लोगों ने लगानी है कि अगर नंबर लेस देन 0 है तो हमें नेगेटिव नंबर प्रिंट हो। तो इफ नंबर लेस देन 0 देन हमारे पास मैसेज आना चाहिए प्रिंट you entered negative number। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक मतलब अपने कर्सर को इधर लेके आना है और यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इंटर करेंगे, लाइक मैं 45 इंटर करता हूँ तो हमारे पास मैसेज आ गया यू इंटर्ड पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 45 है वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये सिंपल इफ़ हम लोगों ने अभी तक देखी है, सिंपल इफ़, उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और उसकी एक एग्जांपल। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इफ़ एल्स के सिंटैक्स देखते हैं और उसका फ्लो देखते हैं। इफ़ एल्स का सिंटैक्स हमारे पास है, सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट इफ़ आता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन आती है, कॉलन आता है, उसके बाद इंडेंट पोर्शन जो होता है वो इफ़ की बॉडी आती है और इंडेंट पोर्शन से बाहर जाके हम एल्स लिखते हैं और कॉलन लिखते हैं। फिर जो पोर्शन इंडेंट हुआ होता है वो एल्स की बॉडी होती है। इसका फ्लो इस तरह से होता है कि यहाँ से हम लोग इंटर हुए, टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होती है तो एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगी और देन हम इफ़ एल्स से बाहर चले जाएंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैंने ये जो पहले एग्जांपल की है इसमें दो इफ़ यूज़ की है। मैं कहता हूँ अगर, क्योंकि देखें जो नंबर 0 से ग्रेटर है वो पॉजिटिव होगा, सर सी बात है, जो 0 से ग्रेटर नहीं होगा या ग्रेटर होगा या नहीं होगा, दो ही कंडीशन होती हैं। तो हम कहते हैं जो 0 से ग्रेटर है, जो पहले वाली हम लोगों ने इफ़ लगाई हुई है उसमें हम लोगों ने प्रिंट करा दिया यू इंटर पॉजिटिव नंबर। तो दूसरी इफ़ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं एल्स लगाते हैं और इस पोर्शन को एल्स में रख देते हैं, तो ये फिर भी सही काम करेगा। लाइक अगर मैं इंटर करता हूँ -25, मैंने इंटर किया यू इंटर नेगेटिव नंबर, तो हमारा प्रोग्राम फिर भी सही काम कर रहा है। जब हम लोगों ने डबल इफ़ लगाई थी, दो इफ़ लगाई थी, तो हमारा जो कंपाइलर था उसको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। इफ़ एल्स से ये होता है कि पहले इफ़ को वो चेक करता है, अगर वो पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फ़ौरन से एल्स पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे इफ़ की स्टेटमेंट और उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखते हैं।